तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को क्यों बनाया गया और जावास्क्रिप्ट के आने से क्या कौन सी सारी चीज़ें चेंज हुई। और अगर अभी जावास्क्रिप्ट हमारे पास नहीं होता, जावास्क्रिप्ट नहीं आया होता, तो कौन सी चीज़ें हैं जो अभी हम नहीं कर रहे होते। तो लास्ट वीडियो में हमने ये सारा देख लिया कि जावास्क्रिप्ट को क्यों बनाया गया, किसने बनाया और जावास्क्रिप्ट क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके उस वीडियो को देख लो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने में भी वहाँ पे भी जब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो बिहाइंड द सीन हमारा जावास्क्रिप्ट ही काम करता है। तो वहाँ से भी थोड़ा जावास्क्रिप्ट का मैजिक देख लो और सब्सक्राइब कर दो। बाकी कुछ फीडबैक देना हो तो कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बता सकते हो। तो इस वीडियो में अभी हम स्टार्ट करेंगे कि जावास्क्रिप्ट हमारा एग्जीक्यूट कैसे होता है। सिंपल और इजी में देखेंगे। जल्दी से इसको कंप्लीट करके फिर हम अपना प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट करेंगे। आने वाले वीडियो में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे और इस वीक के एंड तक हम जावास्क्रिप्ट का जो बेसिक है, हमारा जो बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए, उसको हम अच्छे सिंपल वे में, इजी वे में और डेप्थ में कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और प्लेलिस्ट को सेव कर लो, क्योंकि इस कोर्स में, इस प्लेलिस्ट में हम स्टार्ट से एंड तक जावास्क्रिप्ट की वो सारी चीज़ें, वो सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं जो शायद कहीं और नहीं मिलने वाला है। मैंने भी बहुत सारे जगहों पे देखा, ढूंढा, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं इस कोर्स में जो कहीं और किसी और कोर्स में, फ्री कोर्स में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, कैसे हमारी चीज़ों को जावास्क्रिप्ट काम करता है। तो देखो, जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन क्या होता है ना, कि जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारा, वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज होता है। सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज का क्या मतलब? तो मतलब ये कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करेगा। एक बार में एक ही जो जो हमारे काम होंगे वो बारी बारी से होंगे, लाइन बाय लाइन होंगे। ये नहीं कि अगर एक काम हो रहा है तो उसके साथ दूसरा काम भी हो जाए। नहीं, जावास्क्रिप्ट वैसे नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है, तो एक बार में एक ही काम करता है। अब वो अलग बात है कि हम असिंक यूज करके कैसे एक बार में मल्टीपल चीजें करा सकते हैं। तो वो हमारा जो असिंक जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल है उसमें हम डेप्थ से देखेंगे। अभी के लिए जो फैक्ट है कि जावास्क्रिप्ट जो हमारा वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, एक बार में एक ही काम करता है। उससे हम मल्टीपल काम कैसे कराते हैं वो हम हमारे उस मॉड्यूल में देखेंगे और डेप्थ में देखेंगे। जैसे एक रियल लाइफ सिनेरियो लेते हैं। मान लो आप किसी शॉप पे गए, तो जो आपका शॉपकीपर होता है, दुकानदार होता है, वो एक टाइम पे एक ही कस्टमर को तो हैंडल करेगा ना। तो आप ये समझो कि वो हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट, और उसके पास जो भी काम आ रहे हैं वो एक बार में एक ही काम को हैंडल कर रहा है और लाइन बाय लाइन उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है। ऐसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है कि एक बार में जावास्क्रिप्ट एक ही काम करता है और लाइन बाय लाइन चीज़ों को, लाइन बाय लाइन काम को हैंडल करता है। देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे रन होता है। तो जावास्क्रिप्ट ब्राउजर में कैसे रन होता है? ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली नहीं चलता है। जावास्क्रिप्ट जो हमारा है वो ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली नहीं चलता है। ब्राउजर में हमारा एक जावास्क्रिप्ट इंजन होता है जो कि जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है। कुछ स्टेप्स होते हैं उनके, उसके जावास्क्रिप्ट इंजन के। उन स्टेप्स को फॉलो करके वो जावास्क्रिप्ट इंजन हमारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। जावास्क्रिप्ट जब पहली पहली बार आया था तो बस ब्राउजर में ही चलता था। ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट को हम नहीं यूज कर सकते थे, नहीं चला सकते थे। तो ये चेंज अब ब्राउजर के बाहर हम कैसे चलाएं, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि Node.js आया और Node.js की हेल्प से हम ब्राउजर के बाहर भी जावास्क्रिप्ट को देख सकते थे। लेकिन अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से इंजन है। कुछ पॉपुलर जो हमारे जैसे हो गए, क्रोम हो गए, सफारी हो गए, इन पे। तो क्रोम में हमारा V8 इंजन यूज होता है कि जो जावास्क्रिप्ट को हैंडल करता है। फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी होता है जावास्क्रिप्ट इंजन, वो जावास्क्रिप्ट को हैंडल करता है। और सफारी में हमारा जावास्क्रिप्ट कोर होता है जो कि जावास्क्रिप्ट को चलाने में, जावास्क्रिप्ट को मैनेज करने में काम आते हैं। तो क्रोम में हमारा V8 इंजन हो गया, फायरफॉक्स में स्पाइडर मंकी हो गया, सफारी में
जावास्क्रिप्ट कोर हो गया। तो ये जो जावास्क्रिप्ट इंजन है यही हमारा मेन सिस्टम है जो कि ब्राउजर के अंदर हमारे जावास्क्रिप्ट को चलाता है। अब देख लेते हैं जल्दी से कि जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करता है और इसके मेजर कितने स्टेप्स हैं। तो जावास्क्रिप्ट इंजन जो है हमारा, उसके मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। मेजर जो स्टेप्स है उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला क्या है, पार्सिंग, दूसरा कंपाइलेशन, तीसरा एग्जीक्यूशन। पार्सिंग में क्या करता है जावास्क्रिप्ट, हमारा कोड को समझता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो इसको सिंपल और इजी वे में समझने के लिए हम एक रियल लाइफ सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे मान लो कि एक रेसिपी बुक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पार्स करते हैं उसको, मतलब पहले पढ़ते हैं, समझते हैं क्या चीजें करनी है, फिर हम क्या करते हैं उसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल मतलब क्या, कि डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जावा स्क्रिप्ट इंजन भी काम करता है कि पहले पार्स करता है चीजों को, फिर कंपाइल करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है। पहले कोड को पार्स करता है, फिर कंपाइल करता है, मशीन कोड में करता है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन ऐसे काम करता है। अब जावास्क्रिप्ट में मेन चीज होती है कॉल स्टैक, तो वो भी जल्दी से हम इसमें देख लेते हैं कि कॉल स्टैक क्या होता है, कैसे काम करता है। तो कॉल स्टैक को सिंपल समझो कि जो हमारा लिफो प्रिंसिपल होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे काम करता है। जैसे कि जो लाइन पहले लिखी होती है वो पहले स्टैक में जाती है, पहले एग्जीक्यूट होती है और फिर रिमूव हो जाती है। रिमूव इन द सेंस कि जो लाइन हमारे कॉल स्टैक में पहले गई, कॉल स्टैक में जो चीज हमारी ऊपर है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, और जब वो कंप्लीट हो जाती है तो फिर कॉल स्टैक से बाहर आ जाती है। इसका भी एक रियल लाइफ सिनेरियो समझ लेते हैं कि जैसे मान लो एक हमारा लैडर है, तो उस पर चढ़ने के लिए एक एक स्टेप हम फॉलो करते हैं, वैसे ही हमारे कॉल स्टैक में होता है कि एक एक स्टेप, एक एक काम होता है। जब तक वो काम नहीं होता, जब तक वो काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, तब तक कॉल स्टैक में दूसरी काम नहीं होती है। पहले एक काम कंप्लीट होता है, फिर वो कंप्लीट होने के बाद कॉल स्टैक से बाहर आता है, कॉल स्टैक से निकल जाता है, उसका दूसरा काम होता है हमारा। थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जावास्क्रिप्ट एक बार में एक ही काम करता है तो फिर असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है। सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट तो हम समझेंगे कि एक बार में एक ही काम करेगा, कि जब तक वो काम नहीं हुआ तब तक दूसरा काम नहीं होगा, मतलब जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक दूसरा काम नहीं लेगा। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट को असिंक कैसे काम करा सकते हैं, तो उसके लिए जो हमारे ब्राउजर के वेब एपीआई होते हैं और इवेंट लूप होते हैं वो काम में आता है, जो हमारा असिंक होता है वो काम में आता है। तो ये सारी चीजें अभी के लिए बस बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ये सारी चीजें जो हमारा असिंक जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल है उसमें हम डेप्थ में समझेंगे कि कैसे जावास्क्रिप्ट से एक टाइम पे हम 2 काम करा सकते हैं। जैसे मान लो कोई हमारा फंक्शन है, कोई हमारा इवेंट है, अब वो 30 मिनट्स के लिए चल रहा है, तो अगर सिंक्रोनस वे में हम कराएं तो 30 मिनट्स के लिए तो हमारा काम ब्लॉक हो गया, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरा काम नहीं होगा। तो इसको हैंडल करने के लिए हम असिंक्रोनस वे में काम कराते हैं कि वो 30 मिनट्स में अपना काम कर रहा है, विद इन पीरियड उस टाइम में, उस 30 मिनट्स में हम और भी चीजें जावास्क्रिप्ट से कैसे करा सकते हैं, वो होता है हमारा असिंक्रोनस। जैसे अब रियल लाइफ एग्जांपल समझो कि मान लो हमने वॉशिंग मशीन ऑन किया, उसमें कपड़े डाल दिया। अब जब तक वॉशिंग मशीन कपड़े धुलता है तब तक हम वहां पे खड़े तो नहीं रहेंगे, हमारे पास और भी चीजें होंगी, और भी काम होगी करने को, तो काम हम करेंगे और वॉशिंग मशीन हमारा साइड में अपना काम करते रहेगा। वैसे ही जावास्क्रिप्ट को हम असिंक्रोनस वे में वैसे ही सेम काम कराते हैं कि जैसे मान लो कि 30 मिनट्स लग रहा है एक इवेंट को करने में, तो अब उस 30 मिनट्स में हमारे पास और भी चीजें आ रही हैं, और भी इवेंट्स आ रहे हैं, और भी काम आ रही है, तो उस 30 मिनट्स में हम करा सकते हैं। तो सिंपल जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो लॉन्ग टास्क होते हैं वो ब्राउजर के वेब एपीआई को दे देता है और खुद फ्री हो जाता है नेक्स्ट काम लेने को, कि भाई तुम ये काम करते रहो, जब तक ये काम होता है, जब तक ये काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं दूसरा काम ले लेता हूँ। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का, कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है।
जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। जावास्क्रिप्ट हमारा सिंक्रोनस है कि एक बार में एक ही काम करेगा, तो उसको हम असिंक्रोनस कैसे बना सकते हैं, कैसे अपना टाइम सेव कर सकते हैं कि कोई अगर काम ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उस टाइम के बीच में हम और भी काम करा सकें। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि जावा में हमारा इवेंट लूप क्या होता है, कैसे करता है। तो इवेंट लूप में बेसिकली होता है कि पहले टास्क होता है हमारा, टास्क का जो कोड होता है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, फिर वेब एपीआई में जाता है, हैंडल्स जो भी हेवी टास्क होते हैं वो वेब एपीआई को भेज देता है कि तुम उसको हैंडल करते रहो, तब तक मैं नेक्स्ट काम के लिए फ्री हूँ। फिर कॉल बैक क्यू जो होता है, उसमें जो टास्क होते हैं हमारे वो कॉल बैक क्यू में वेट करते हैं। फिर आता है हमारा इवेंट लूप, उसमें क्या होता है हमारा pushes tasks from queue to stack when task is empty। जब टास्क खाली हो जाता है तो ये फिर से नए टास्क को उसमें पुश करता है और ये हमारा लूप चलते रहता है। ये हमारा जो इवेंट लूप है ये चलते रहता है। तो ये हमारा बेसिक्स था कि जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। रियल जावास्क्रिप्ट हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो से स्टार्ट करेंगे, जिसमें वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और भी सारी जो चीज़ें हैं उनको हम कवर करेंगे और इस वीक में पूरा बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कोई फीडबैक है तो कमेंट दो, क्योंकि मैं भी अभी मेरे लिए भी ये जो यूट्यूब का एरिया है वो मेरे लिए भी न्यू है और मेरा मेनली मोटिव ये था कि अगर मैं कोई चीज़ें सीख रहा हूँ तो वो दो चार लोगों को इजी वे में, सिंपल वे में कैसे मैं सिखा सकता हूँ, इसलिए मैंने ये अपना चैनल स्टार्ट किया। तो फीडबैक दे सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कर दो और नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। डेली वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा और इम्प्रूव भी करते रहूँगा और एकदम सिंपल और इजी वे में सारी चीज़ों को क्लियर करते रहूँगा। और इस कोर्स में मैं स्टार्ट से एंड सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, जो चीज़ें हमको कहीं पे भी फ्री कोर्स में तो नहीं मिलने वाली है, शायद ही पेड कोर्सेज में मिले, बट फ्री कोर्स में नहीं मिलने वाली है। तो टाइम लगेगा, महीने 2 महीने लगेंगे, बट हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे इस कोर्स में, इस जावास्क्रिप्ट में।